माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार अल्प सूचना पर आप सब पधारे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखें। आज इस अल्पकालीन सूचना में आप सब लोग आए। यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं था, लेकिन हमने कहा था कुछ प्रेस के लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, अखबारों से जो जानकारी मिली है कि 19 मई को सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी 3500 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस सरकार इस नियोजन के खिलाफ लगातार काम कर रही थी, उसकी नियुक्ति देकर के वाहवाही लूटने का काम राज्य की सरकार कर रही है। मैं केवल जानकारी देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन 2016 में उस वक्त निकली थी जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, और उसमें तय हुआ था कि 17,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। 2017 में उसकी परीक्षाएं हुई और परीक्षा होने के बाद कुछ लोगों ने इस विषय को लेकर के हाई कोर्ट जाने का काम किया। हेमंत सोरेन की सरकार उस वक्त आ गई थी 2019 में, और 2019 में जब इनकी सरकार आई तो इनके वकील, सरकारी वकील, एफिडेविट डाल करके इस नियुक्ति के प्रक्रिया में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकने का वो काम कर रहे थे। और उसके बाद मामला हाई कोर्ट में स्टे हुआ। उसके बाद छात्रों के द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हम सब लोग जानते हैं कि पूरे छात्र समाज, जो नौजवान थे, बेरोजगार थे, जो परीक्षार्थी थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य के सरकार के महंगे वकील इस पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया में विरोध करने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छात्रों को न्याय मिला और जिसके फलस्वरूप राज्य की सरकार को विवश होकर के नौकरी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इसमें कई प्रश्न हैं। प्रश्न है कि विज्ञापन भाजपा की सरकार के समय निकली, एग्जामिनेशन भाजपा की सरकार के समय हुआ, रघुवर दास की सरकार के समय, और उसके बाद इस पूरे मामले को जलेबी की तरह घुमाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने कोर्टों में किया। अब नियुक्ति हो रही है तो श्रेय लेने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। अब इसमें से ऐसे कई प्रश्न आम जनता के बीच में है, और वो प्रश्न है कि ये सरकार किस नियोजन नीति के तहत इन बच्चों की नौकरी दे रही है। रघुवर दास की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय की नियोजन नीति, यह सरकार हेमंत सोरेन की सरकार कोई नई नियोजन नीति बनाई 1932 के आधार पर क्या?
तो इनको कल मंच से स्पष्ट करना होगा कि रघुवर दास की सरकार की नियोजन नीति के तहत हमें नौकरी दे रहे या फिर कोई नई नियोजन नीति के माध्यम से ले रहे हैं। तो कल इनको झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के सामने किस नियोजन नीति के तहत इन लोगों को नौकरी दी जा रही है, इनको स्पष्ट करना। दूसरा इसी से प्रश्न निकलता है कि राज्य सरकार के वकील जो थे, बड़े महंगे वकील थे, करोड़ों रुपए खर्च राज्य की सरकार ने किया, और छात्रों के भी पैसे, जो घर की गाड़ी कमाई उनके अभिभावक की तो उनकी लगी। तो इन जो नुकसान हुआ आर्थिक सरकार का, मतलब जनता का और छात्रों का, उसके लिए कौन दोषी है? सबसे बड़े महंगे वकील को उन्होंने रखने का काम किया था, भारत के सबसे महंगे वकील, उनको रखने का काम किया था। और तीसरा इसी से विषय निकलता है, इन नौजवानों को, इन बेरोजगारों को 3.5-4 साल तक उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया? ऐसे कई प्रश्न है, और मैं कहता हूं बार बार कि पिछली सरकार ने बेहतर काम किया था, उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की नौजवानों को नौकरी देने के सवाल पर। हम तो बार बार कहते हैं, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। पिछली सरकार का जितने किए हुए काम हैं, उसी को श्रेय लेने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए पंचायत सचिव के मामले में भी हाई कोर्ट में उनके पक्ष में फैसले आए। अब राज्य की सरकार फिर से उनको कानूनी पेचीदगी में फंसाने का काम करना चाहती है। पंचायत सचिव की भी नौकरी नियुक्ति अविलंब राज्य की सरकार करे, क्योंकि उन लोगों ने भी हाई कोर्ट में मामले को सुनवाई के दौरान न्याय मिला, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के फंसाने का काम राज्य की सरकार ना करे। इसलिए हम सबको जानते हैं कि रघुवर दास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2016 में इस प्रकार की नियुक्ति का एक बड़ा पैमाना खड़ा किया था, और 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति। उसके अलावा अन्य नियुक्तियों पर जो रोक लगाई है राज्य की सरकार उस वक्त की, उस पर राज्य की सरकार अपना स्पष्टीकरण देने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि उस कालखंड में जितने नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उनको अविलंब रोजगार देने का काम ये सरकार करे। क्योंकि हम सबको जानते हैं कि पूरे देश में सबसे कम रोजगार अगर कहीं पर मिला है तो इस प्रदेश को मिला है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर इस प्रदेश का दंश झेल रहा है। तो इतनी सी बात मुझे कहनी थी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। लेकिन सर, आखिर नियुक्ति हो रही तो झारखंड के नौजवानों को ही फायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ, आखिर भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की सरकार, रघुवर दास की सरकार, कमल फूल की सरकार ने जो फैसले लिए थे, उसको लटकाने और भटकाने और अटकाने के कारण आज ये परिस्थिति पैदा हुई है। इसलिए राजनीति करना चाहिए, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस आपस में लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, चुनाव में हम लोग फैसला कर लेंगे, लेकिन नौजवानों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम राज्य की सरकार कर रही है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य। उस वक्त की जितनी नियुक्तियां की प्रक्रिया था, सबको रोकने का काम किया। जो संविदा कर्मी थे उनको हटाने का काम किया है। इसलिए सवाल सत्ता का नहीं है, इस राज्य की बेहतरी के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, झारखंड के मानव संसाधन का सही सदुपयोग करने का। इसलिए आपके सामने मुझे आना पड़ा और हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया था वो सही किया था। इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
लगे हुए हैं। कुछ दिनों पहले अभियंताओं पे पीपी की बहाली हुई थी, जो सरकारी वकील है। मैं बार बार कहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है जो सहायक लोक अभियोजक, इसकी संख्या बहुत कम। इतनी कम संख्या का इतना श्रेय लेने का और विज्ञापन के पैसे का दुरुपयोग करने का यह मामला है। और मैं कहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच बैठाएंगे पूरे पीआरडीए पर, पूरे जनसंपर्क विभाग पर जांच करवाएंगे और हमारी सरकार आएगी। जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। पीआरडी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य पत्र जारी करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। एक दूसरे सवाल पर पूछना है।